कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक्सरसाइज 3.2, जिसे सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये तमाम फार्मूलास याद होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम फार्मूलास मैंने लिख दिए हैं, आप इसको कॉपी कर लें और इसे याद कर लें। ये तमाम फार्मूलास की मदद से हम 3.2 को सॉल्व करेंगे। आपका जो पहला सवाल है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab व्हेन ab इज इक्वल टू 8 a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इन फॉर्मूलाज की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सही है। सबसे पहले आपने यहाँ पर गिवन लिखना है। गिवन में आपके पास a प्लस बी है, जो कि बराबर है 8 के। फिर a माइनस बी है, जो कि बराबर है 6 के। और फिर आपको फाइंड लिखना है। फाइंड में आपको जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लिखेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है हमने, और a भी फाइंड करना है हमने। ये बच्चों, इस तरीके से आप अपने सवाल को अपने डेटा को इस पे पुट करेंगे। गिवन में जो गिवन है उसमें जो फाइंड करना है वो उसके अंदर। ये तमाम वैल्यू यहाँ पर, ये दो वैल्यू मालूम करनी है और वो वैल्यू हमें गिवन है। अब आपने इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो बताता हूँ। एक ऐसा फॉर्मूला आपने लगाना है जिसके अंदर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी, ये सब के सब मौजूद हो। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें 1 2 3 4 ये चार के चार एट अ टाइम मौजूद हो। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको इन दोनों में से एक को स्किप करना होगा। मींस वन बाय वन अलग अलग फॉर्मूला में इनको पुट करके आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेट्स सपोज आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक ऐसा फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो, जिसमें a प्लस बी भी हो और a माइनस बी भी हो। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ देखें कौन से फार्मूला में मिलेंगी। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और ये क्यूब का फार्मूला है, यहाँ पे क्यूब आएगा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये पहला फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मौजूद है, a प्लस बी और a माइनस बी भी मौजूद है। तो आपको पहला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे आप लगाएंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बराबर होगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पार्टीशन बना दूं, फिर अगला सवाल हम यहाँ पुट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमने वैल्यू को पुट करना है बच्चों। ये 2 एज इट इज, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। a प्लस बी की वैल्यू है 8 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर आएगा जो यहाँ मौजूद है। a माइनस बी की वैल्यू है 6 और ऊपर आएगा फॉर्मूले का स्क्वायर। अगेन इसको ऐसे ही लिखेंगे बच्चों। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। बच्चों आप इन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड करने के लिए रफ वर्क बना लें। 6 4 10, एक ऊपर 3 6 9 और एक 10, कितना आ रहा है बच्चों? इसको 100 आ रहा है। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, वहां जाकर डिवाइड करेगा बच्चों। आपको आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, लगता है फाइट हो गई है। चलो बहरहाल हमारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। 2 1 2, 2 50 100, 2 के टेबल 50 तक पढ़ते हैं तो आपका 100 आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बन गया वो बन
आई एम सॉरी, आपका आंसर बन गया a प्लस बी का स्क्वायर जो कि बराबर है 50 के। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई बच्चों, जो कि बहुत आसान थी निकालना फॉर्मूले की मदद से। सेकंड वैल्यू बच्चों हमारे पास जो है वो है ए बी। अब आप ए बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ए बी के लिए आपको एक ऐसा फार्मूला लगाना होगा जिसके अंदर ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी तीनों आ रहे हों। तो यहाँ पर वो सेकंड फार्मूला है जो ए बी भी आ रहा है, जिसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी भी आ रहा है उसमें। तो हम लगाएंगे वो फार्मूला 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने वैल्यू को पुट करना है जिससे हमें ए बी मिले। यहाँ पर अगेन 8 आएगा बच्चों, यहाँ पर 6 आएगा क्योंकि ये वैल्यू आपको मौजूद है, यहाँ पे गिवन है, ये देख सकते हैं आप। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4ab। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को। 4 कैरी लेगा 6 से तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 28। और यहाँ पर है 4ab, ये ab के साथ वाला 4 वहाँ जाके 28 से डिवाइड होगा। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो आपके पास ab की वैल्यू आ गई 7। तो ये सवाल आपके सामने मौजूद है जिसे मैंने सोल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस वैल्यू का फर्क है, यहाँ 5 और यहाँ 3 है, बाकी दोनों फार्मूले वही लगेंगे जो आपने अभी लगाए हैं। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे गिवन में हमारे पास जो है वो है a प्लस बी, a माइनस बी, जो माइनस है वो 3 है, जो प्लस है वो 5 है। फाइंड में हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्योंकि ये अब आसान है, क्योंकि आपने जो पहला सवाल सॉल्व किया है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही था, बस यहाँ पे वैल्यू का फर्क था। पहला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी तीनों मौजूद हों। वो फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। फार्मूला अच्छे से याद कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। हम यहाँ अपना पार्टीशन बनाएंगे ताकि हमारा सवाल जो है तरतीब से चलता रहे। वैल्यू को पुट करने के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है। आप जानते हैं, ऊपर देखें 5 है और a माइनस बी 3 है। आप इसको अगेन रीराइट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 को ऐड करेंगे 14 और ये 34, तो ये आपके पास आ जाएगा 34। इन दोनों को सम करेंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। 34 के साथ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक कैरी गया, 2 7 जा 14, तो आपके पास आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये आपके पास आंसर आया इन दो में से एक वैल्यू का, किसका? इसका। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है ए बी को आपने फाइंड करना है। ए बी के लिए आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है 4ab, इसमें लिखा हुआ देख लो सेकंड वाला, 4ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। वैल्यू को पुट करेंगे आप, यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। ये देखें वैल्यू गिवन है, वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, सिंपल और कुछ भी नहीं। 25 25 हो गया, इसका हो गया 9। और अब आपको पता है सब्ट्रैक्ट के लिए 25 में से 9 को माइनस कर दें,
ये कैरी लेकर यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा बचेगा 6 और ये 1 नीचे आ जाएगा 16, तो यहाँ पर बचेगा 16। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, 4 के टेबल में 4 1 पे आएगा और 4 के टेबल में 4 16 पे आएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट करें।